जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एमपी टेट एग्ज़ाम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका नया सिलेबस आया है, उसमें आपने एक पाठ देखा होगा दोस्तों, संगतकार। यहाँ पर देखिए संगतकार, ठीक है। तो संगतकार पाठ के बारे में आपको पढ़ना है, पाठ को पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो आपको संगतकार पाठ के रचनाकार पता होना चाहिए। संगतकार पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि संगतकार पाठ के जो रचनाकार हैं वो हैं मंगलेश डबराल। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अब संगत हम कब करते हैं? जब कोई मंगल होता है। बोले आज संगत हो जाए, है ना? बोले संगत में मंगल हो गया, तो संगत से संगतकार और मंगल से मंगलेश डबराल, और 1948 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं दोस्तों, मंगलेश डबराल और पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के काला पानी गांव में। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन आएगा कि निम्न में से बताइए काला पानी गांव में किसका जन्म हुआ, तो आपको बताना मंगलेश डबराल का। कब हुआ? 1948 में हुआ, ठीक है। फिर मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। ये पूर्व ग्रह आपको याद रख लेना है ना। ये पत्र है, इसमें तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए पूर्व ग्रह जो पत्र है इसमें सहायक संपादक के रूप में कार्यरत कौन थे, तो आपको बताना मंगलेश डबराल, ठीक है। मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी इन्होंने नौकरी की, अमृत प्रभात में की, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कविता संग्रह है वो है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो खोजते हैं, आवाज भी एक जगह है। अब यहाँ से एक रचना पूछी जाएगी, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो आपको बताना मंगलेश डबराल। बोले पहाड़ पर लालटेन जलाकर क्या कर रहे थे? मंगल कर रहे थे मंगलेश डबराल। घर का रास्ता, बोले हम घर के रास्ते में क्या करते हैं? मंगल करते हैं। हम जो देखते हैं वो मंगल ही होता है, मंगलेश डबराल। आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला दोस्तों। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया है। तो इस पर काय पे विचार किया है? जो आपने देखा वो संगतकार मतलब एक इसका सीधा अर्थ है कि जो संगीत होता है, जो गायन होता है, उसमें एक मुख्य गायक होता है और उसका जो साथ देता है, जो दोस्तों उसकी उत्साह बढ़ाता है गायन में, उसका साथ देता है, उसे हम संगतकार कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी होती है। कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी होती है। इसको आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है संगतकार। संगतकार की वह सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपन देखें तो संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मुख्य गायक के गायन में क्या करते हैं? उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। सफलता के पास शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे उसके सहयोगी हिम्मत, धैर्य, उत्साह बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? संगतकार बढ़ाता है, ठीक है। संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो आपको बताना है संगतकार, ठीक है। उसके बाद ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तार सप्तक। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो उसे क्या कहते हैं? तार सप्तक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद संगतकार मुख्य गायक को क्या करता है? ढांढस बनाने का कार्य करता है। ढांढस बनाने का कार्य करता है। कौन करता है? संगतकार करता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इतने सारे प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी कि बताइए मंगलेश डबराल की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आपको बताना है कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, ठीक है। और दोस्तों इनका काला पानी उत्तराखंड के जो गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल है, उत्तराखंड के काला पानी में इनका गांव हुआ और 1948 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1948 में मृत्यु हुई थी 1920। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि संगतकार जो पाठ है उसके लेखक कौन है?
तब आपको बताना है मंगलेश डबराल, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और बने रहें इसी प्रकार से, ठीक है। जय हिंद।